भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, पार्थ इसी ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है। अर्जुन बोले, कैसे? बोले, ये तुम्हें देखकर चोरों की तरह भाग रहा है। अर्जुन ने कहा, तो पीछा कीजिए। अश्वत्थामा पैदल भाग रहा है और भगवान रथ से अर्जुन को लेकर पीछे पीछे। अश्वत्थामा ने देखा कि अब पकड़ा जाऊंगा, तो अश्वत्थामा ने अपने प्राण की रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र जब अर्जुन की तरफ आने लगा तो ब्रह्मास्त्र के तेज से अर्जुन एकदम तप्त हो गए। उस प्रचंड ब्रह्मास्त्र को देखकर अर्जुन एकदम व्याकुल हो गए, भयाकुल हो गए। भगवान के सामने हाथ जोड़कर अर्जुन ने प्रार्थना करना शुरू कर दिया, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम अभयम करम तोमेको दह्य माना नाम अपवर्गोसी संस्कृते। हे प्रभु, हे परमात्मा, भक्तों पर करुणा करने वाले, भक्तों पर कृपा करने वाले, भक्तों का रक्षा करने, भक्तों की रक्षा करने वाले, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाने की कोशिश कर रहा है, आप मेरी रक्षा करें इस ब्रह्मास्त्र से। हे भक्तवत्सल भगवान। इस प्रकार से भगवान से जब अर्जुन ने प्रार्थना किया, भगवान मुस्कुरा करके बोले, लो सब काम के लिए मैं ही हूं ना, अपने कुछ मत करना, थोड़ी अकल मत लगाना, बुद्धि मत लगाना, कुछ बचने का प्रयास मत करना। अरे तुमको मैंने गीता का ज्ञान दिया है भाई, जिसे गीता का ज्ञान प्राप्त हो उसे तो स्वयं से ऐसे ऐसे संकटों का बिल्कुल समाधान कर लेना चाहिए। पार्थ, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, परंतु तुम्हें पता होना चाहिए अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चला सकता है पर ब्रह्मास्त्र को वो रोक नहीं सकता। पर तुम्हें तुम्हारे गुरुदेव ने ब्रह्मास्त्र को रोकने की भी विद्या दी है। और ऐसे में देखो, ब्रह्मास्त्र के सामने दूसरा शस्त्र कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। और पौराणिक कथाओं में ब्रह्मास्त्र को सबसे बड़ा अस्त्र माना गया है। आज की भाषा में अणु-परमाणु बम, आप उसको समझ लो। ऐसा सर्वाधिक शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र। और ब्रह्मास्त्र की विशेषता है, ब्रह्मास्त्र कभी निष्फल नहीं होता। जिस व्यक्ति के नाम का संकल्प करके ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाता है, उस व्यक्ति को खोज करके ब्रह्मास्त्र मिटाता है। और यदि ब्रह्मास्त्र के सामने कोई दूसरा छोटा मोटा अस्त्र चला दिया, तब तो महाराज मानो ब्रह्मास्त्र का अपमान हो गया, फिर तो ब्रह्मास्त्र डबल कोप में आ जाते हैं। अर्जुन को भगवान ने समझाया, ब्रह्मास्त्र को दूसरे शस्त्र से नहीं रोक सकते, लेकिन ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से ही संभाला जा सकता है, संवरण किया जा सकता है। कैसे? कहा, जिस प्रकार से कई बार जब सर्प आदि कोई विषैला जीव काट लेता है, तो उस विष को दूर करने के लिए डॉक्टर दूसरा विष देते हैं। जैसे विष का मार विष से होता है, ऐसे ही ब्रह्मास्त्र को रोकना हो तो ब्रह्मास्त्र ही चलाना पड़ेगा। अर्जुन ने तुरंत अपना ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र को मंत्र से अपने पास बुला लिया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, अश्वत्थामा को पकड़ लिया है अर्जुन ने, रस्सी से बांधकर पशुओं की तरह घसीट करके लेकर के अर्जुन आए हैं शिविर में। संपूर्ण नगर में बात फैल गई, अश्वत्थामा ने पांडव पुत्रों का वध किया है। नगरवासी आबाल वृद्ध वनिता सब आ गए हैं। अश्वत्थामा को देखकर सब गालियां दे रहे हैं, आप शब्द कह रहे हैं, अरे कितना मूर्ख व्यक्ति है, कितना नासमझ है, धर्म का बिल्कुल ज्ञान नहीं, शास्त्रों का बिल्कुल ज्ञान नहीं, द्रोणाचार्य जैसे विद्वान पिता का पुत्र होकर के, अरे अश्वत्थामा की बुद्धि ऐसे मंद हो गई, सोते हुए बच्चों का वध कर दिया इसने। ये तो ब्रह्म बंधु हो गया भाई, ये तो ब्राह्मण बंधु है। ब्राह्मण है पर ब्रह्म बंधु, ब्रह्म बंधु मतलब होता है पापी ब्राह्मण। ब्राह्मण की भावना तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः वाली होनी चाहिए, लेकिन इसने तो किंचित लोभ में, किंचित स्वार्थ में पड़कर इसने बच्चों का वध कर दिया। अरे इसे इतना भी ज्ञान नहीं रहा कि सोते हुए बालकों का वध करना ब्रह्म हत्या के समान होता है।